चलिए आज कक्षा 9वीं के प्रश्न देखते हैं हम। तो प्रश्न नंबर 6 से देखना था हमें। 5 तक मैंने पिछली 2 वीडियो में करा दी हैं। तो छठा प्रश्न है कि पी एक्स बराबर एक्स की घात 3 प्लस 1 को एक्स प्लस 1 से भाग देने पर प्राप्त शेषफल ज्ञात कीजिए। देखिए पी एक्स बराबर एक्स की घात 3 प्लस 1 दिया हुआ है और एक्स प्लस 1 से भाग देना है, तो एक्स की वैल्यू -1 आ जाएगी, यानी कि प्लस का 1 बड़ा इधर आएगा तो माइनस का 1 हो जाएगा। तो यहाँ पे अगर हम इसका शेषफल निकालते हैं तो एक्स की पावर 3 यानी कि -1 की पावर 3 प्लस 1 या -1 और ये +1 कटेगा, तो शेषफल 0 आ जाएगा। प्रश्न नंबर 7 है कि एक्स की घात 3 प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 को x प्लस 1 से भाग लेंगे तो शेषफल क्या बचेगा। देखिए एक्स की घात 3 प्लस 3x का वर्ग प्लस 3x प्लस 1। अब x प्लस 1 से भाग देंगे तो यहाँ पे x की वैल्यू -1 आ जाएगी। अब इसमें x की वैल्यू रखेंगे तो -1 की घात 3 प्लस 3 गुणित -1 का वर्ग प्लस 3 गुणित -1 और ये +1। तो -1 की घात 3 है यानी कि ये -1 ही होगा। अब देखिए -1 का वर्ग करेंगे तो प्लस का 1 और इसमें 3 में गुणा करेंगे तो ये 3। -1 का गुणा 3 में करा तो -3 और ये +1। तो माइनस प्लस कटेगा, प्लस माइनस कटेगा, यानी कि शेषफल यहाँ पर भी 0 बचेगा। अब प्रश्न नंबर 8 है कि गुणनखंड निकालिए। देखिए इसमें क्या होता है कि सबसे पहले पहली और आखिरी संख्या का गुणा करेंगे और जो गुणनखंड निकालेंगे फिर उनके हम, यानी कि इसका 12 का और 1 का गुणा करेंगे और जो संख्या आएगी उसके ऐसे 2 गुणनखंड निकालेंगे जिसको जोड़ने या घटाने पे 7 आना है। तो पहले देखेंगे पहली संख्या 12 है, आखिरी संख्या 1 है, यानी कि 12 और 1 का अगर हम गुणा करते हैं, ये 12 और 1 का गुणा करा तो 12 आ गया। अब इस 12 के हमें 2 गुणनखंड निकालने हैं जिसको जोड़ने या घटाने पे -7 यानी कि 7 लाना है। तो 12 के गुणनखंड हो सकते हैं 3 और 4, यानी कि 3 चौक 12, गुणा करने पे तो 12 आ गया, पर जोड़ेंगे या घटाने पे 7 आना है, वो भी माइनस का। तो यानी कि इन दोनों को हम जोड़ेंगे तो 7 आ रहा है, पर लाना माइनस का है, यानी कि ये दोनों जो गुणनखंड है वो दोनों माइनस के रहेंगे, यानी कि 2 गुणनखंड हो गए -3 और -4। तो देखिए यहाँ पे 12x का वर्ग -3x -4x प्लस 1। अब देखिए इनके दो के पेयर बनाएंगे। तो पहला पेयर ये देखते हैं कि इसमें से छोटी संख्या कौन सी है, तो 3x है, तो 3x को कॉमन निकालेंगे। अब ये देखेंगे कि 3 के पहाड़े में 12 कितनी बार में आता है, तो 3 चौक 12। अब x का वर्ग है तो एक x तो बाहर आ गया, तो अंदर एक x बचेगा। ये पूरा कॉमन निकाल लिया तो यहाँ पर भी 1 बचेगा। अब यहाँ पे दोनों में छोटी संख्या 1 है। अब जो यहाँ था ब्रैकेट के अंदर वो का वो आप यहाँ पे लिख सकते हो, दोनों पर समान संख्या आएगी। अब देखो ये यहाँ पर भी और यहाँ पर, यानी दोनों जगह है तो इसको एक बार लिखेंगे और अब जो बचा हुआ है उसको एक बार लिखेंगे, यानी कि 3x और ये माइनस का 1। तो इस पहले 4x -1 को लेके हल करेंगे तो ये 4x माइनस का 1 बराबर से इधर आएगा तो प्लस का हो जाएगा, और ये x बराबर 1 और ये 4 इसके बटे में आ गया। अब इसको ले लेते हैं तो 3x -1 बराबर 0, माइनस का 1 बराबर से इधर आया तो प्लस का, और ये x बराबर 1/3। अब इसी प्रकार दूसरा प्रश्न है इधर कि 2x का वर्ग प्लस 7x प्लस 3। तो पहली और आखिरी संख्या का गुणा इसमें भी करेंगे तो 2 तिया 6 हो जाएगा, 2 तिया 6। अब देखिए कि 6 के 2 गुणनखंड करो जिसको जोड़ने घटाने पे 7 लाना है, इसमें भी 7 ही लाना है। तो 6 के तो बहुत सारे गुणनखंड हो जाएंगे, 1 गुणित 6, फिर 2 गुणित 3 और 3 गुणित 2, तो ये तो दोनों सेम ही है। तो देखिए 6 और 1 दोनों गुणनखंड ऐसे हैं कि इनको जोड़ेंगे तो भी 7 आएगा। तो यहाँ पे 2x का वर्ग प्लस x प्लस 6x प्लस 3, यानी कि देखो दोनों को जोड़ा तो 7x आ रहा है। अब इन दोनों के पेयर बनाएंगे तो 2 पेयर बन गए। अब दोनों में से छोटी संख्या कॉमन निकालेंगे तो 1 से छोटा है तो कॉमन निकाला,
अब यहाँ पे एक्स का वर्ग है तो एक एक्स बचेगा और ये 2, यानी कि 2x और यहाँ पे 8। इन दोनों में छोटी संख्या 3 है तो 3 को कॉमन निकाला। 3 के पहाड़े में 6 दो बार में आता है, 2x प्लस 1, यानी कि दोनों जगह ब्रैकेट के अंदर समान संख्या आएगी। अब ये 2 बार है तो इसको एक बार लिखेंगे, 2x प्लस 1। अब बचा हुआ है x प्लस 3, तो ये x प्लस 3, इसको लेके हल करते हैं तो 2x प्लस 1 बराबर 0। तो प्लस का 1 बराबर से इधर आया तो माइनस का 1, अब इधर -1/2। और अब x प्लस 3 लेंगे तो प्लस का 3 इधर आया तो माइनस का 3। तीसरा प्रश्न है इसी गुणनखंड का। तो पहली और आखिरी संख्या का गुणा करेंगे तो 36। अब उस 36 के 2 गुणनखंड करो जिसको जोड़ने घटाने पे 5 आ जाए। तो देखिए 9 चौक 36 होता है, तो अगर 9 में से 4 को घटाएंगे तो 5 आ रहा है, यानी कि 9 और 4 2 गुणनखंड हो गए हमारे। तो यहाँ पे 6x का वर्ग प्लस, अब देखिए प्लस का 5x है और हमें वहाँ घटाने पे 5 आ रहा है, तो बड़ी संख्या प्लस की, छोटी संख्या माइनस की, तो ये माइनस का 6। दो के पेयर बनाए। अब देखिए छोटी संख्या 6 है पर 6 के पहाड़े में 9 नहीं आता है, इसलिए ऐसी संख्या कॉमन निकालो जिसके पहाड़े में दोनों संख्याएं आ जाए। तो ऐसी संख्या 3 है और दोनों के पास x है, x कॉमन आ गया। तो 3 दूना 6x प्लस 3 के पहाड़े में 9 3 बार में आता है। अब दोनों में छोटा 4 है पर 4 के पहाड़े में 6 नहीं आएगा, तो इसमें से भी ऐसी संख्या निकालो जिसके पहाड़े में दोनों कॉमन आ जाए। तो 2 निकालते हैं, तो यहाँ पे देखो 2 दूना 4 प्लस 2 तिया 6। अब ये दोनों एक जैसे हैं, इसको एक बार लिखेंगे और बचा है 3x माइनस 2। तो पहले 2x प्लस 3 बराबर 0, प्लस का 3 इधर आया तो माइनस का 3, और ये x बराबर माइनस का 3/2। फिर 3x माइनस 2 बराबर 0, माइनस का 2 बराबर से इधर आया तो प्लस का, और ये x बराबर 2/3। ये हमारे 2 गुणनखंड आ गए। अगला है 3x स्क्वायर माइनस x माइनस 4। तो पहली और आखिरी संख्या का गुणा करेंगे तो 12 आएगा, और 12 को ऐसे 2 गुणनखंडों में तोड़ना है जिसको जोड़ने घटाने पे माइनस का 1, यानी कि इसका गुणांक यानी कि -1 आना है। तो 4 तिया 12 संख्या में गुणनखंड दिए हुए हैं। ये देखिए 3x का वर्ग, अब माइनस का 1 बचेगा, यानी कि माइनस की संख्या क्या रहेगी, बड़ी रहेगी, माइनस का 4। अब इसमें से देखो घटाएंगे तो -1 बचेगा। अब ये दो के पेयर बना लिए। अब देखो दोनों में कॉमन निकलने जैसा नहीं है तो x को कॉमन निकालेंगे, ये 3x माइनस 4 बचेगा। इन दोनों में से भी एक को कॉमन निकालते हैं तो 3x माइनस 4 बचेगा। अब ये दोनों एक जैसे हैं, इसको एक बार लिखेंगे। फिर बचा x प्लस 1, पहले इसको लेके हल करते हैं तो 3x माइनस 4 बराबर 0, माइनस का 4 इधर आया तो प्लस का 4, और ये x बराबर 4 और ये 3 इसके बटे में आ गया। अब x प्लस 1 बचा बराबर 0, तो प्लस का 1 बराबर से इधर आया तो माइनस का 1।